नमस्कार, मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं पब्लिक जंक्शन। अभी हम पहुंच चुके हैं अरेराज नगर पंचायत में और हमारे साथ अरेराज नगर पंचायत के एक प्रत्याशी हैं प्रफुल्ल चंपारनी जी हैं और आपको बता दें कि ये कलाकार भी हैं और युवा समाज सेवी भी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह ये चुनाव जो है किस तरह लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो नमस्कार आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार जी, आप कलाकार भी हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं जी। तो किस तरह मतलब ये सफ़र रहा कलाकार से समाज सेवी बनने का? बढ़िया रहा। कलाकारी में तो सब कुछ कलाकारी से ही है, बढ़िया ही चल रहा था, चल रहा है। लेकिन समाज सेवा करने के लिए संगीत के माध्यम से करते थे। अच्छा। लेकिन समाज के बीच में बहुत सारी कमियां हैं, खामी है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा या कथित समाज सेवियों के द्वारा कहा जाता था, वादा तो किया जाता था लेकिन पूरा नहीं किया गया था। उस कमी को दूर करने के लिए हमने एक प्रण किया कि हम समाज के बीच में आएंगे और जो समाज के बीच में कमी है उसको दूर करेंगे। समाज के बीच में ऐसी कौन सी बड़ी कमी है आपके नगर पंचायत में जिसे आप दूर करना चाहेंगे? क्या कमी आपको दिख रही है अभी? कमी नहीं है, यह पूछना चाहिए प्रिंस बाबू। अभी न अपना पूरा नगर पंचायत रोड और नाला के अभाव से जूझ रहा है। कहीं कहीं नाला बना हुआ है जो जा करके मेन रोड तक छोड़ दिया गया है। मेन रोड में केवल एक नाला है जो ब्लॉक से लेकर के और शिव मंदिर तक है। उसके अलावा कहीं मेन रोड में आप घूम लीजिएगा, कहीं नाला नहीं है। गली में नाला कहीं बना हुआ है तो रोड से 3 फीट 4 फीट ऊपर है। रोड नीचे है, नाला ऊपर है ना। जो नाला के तो काम में कभी आता नहीं, उसको बैठने के लोग यूज में ला देते हैं या माटी से भर दिए हैं। रोड आज 20 साल नगर पंचायत 22 साल हो गया घोषित हुए। इतना दिन के बीच में अरेराज नगर पंचायत में रोड पूरा नहीं बन पाया। अभी आपके 7 नंबर वार्ड, 6 नंबर वार्ड, 13 नंबर वार्ड, आपके 2 नंबर वार्ड, ऐसे बहुत सारा वार्ड है जहाँ पे थोड़ी सी बारिश में जल जमा हो जाता है, नरकीय स्थिति बन जाती है। अच्छा, मतलब बहुत सारी समस्याएं जो है जो आपको अभी दिख रही है मौजूदा टाइम में। समाज के बीच में जब हम घूमने लगे चुनाव के माध्यम से, तब जाके पता चला कि भैया इंदिरा आवास जो प्रधानमंत्री आवास लाभुकों को मिल रहा था उसमें बार्गेनिंग है, चोरी है, घूसखोरी है। मतलब चारों तरफ भ्रष्टाचार से भरा हुआ है पूरा नगर पंचायत। बिना पैसा के तो कोई काम ही नहीं होता है। अच्छा। तो हम इसलिए आए हैं कि जो समाज का हक है, जो हर एक यहाँ के नागरिक के हर एक व्यक्ति का हक है, उस हक को 100% वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश करेंगे। उसी के लिए हम राजनीति के क्षेत्र में आए हैं। अच्छा, इससे पहले भी आप कभी चुनाव लड़े थे नगर पंचायत में? कभी नहीं, पहली बार लड़ रहे हैं। पहली बार। जनता का मतलब भरोसा है? हमारे परिवार से यहाँ नगर पंचायत में पहला चुनाव है। अच्छा। इसके पहले मेरे पापा बाबा कोई चुनाव नहीं लड़ा है। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है अभी जब आप निकल रहे हैं तो? अब आप बताइए कि हम काहे चुनाव लड़ेंगे ना। अच्छा कमा खा रहे थे, बढ़िया सुख चैन से जी रहे थे। आपका पैसा से गाड़ी, आपके द्वार पर आपका स्टेज, सब कुछ बढ़िया से बीत रहा था। इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता थी? हमारे करीब के जो लोग हैं, हमारे चाहने वाले लोग हैं, अरेराज की जनता जो है, उन लोग हमसे आके बोले बोबा आप चुनाव लड़िए, तो बोले कि अच्छा सोचेंगे ना। अभी तो कोई जनरल चुनाव की कोई अभी घोषणा ही नहीं हुई थी पिछले साल दिसंबर में। तो हम बोले अच्छा सोचा जाएगा। तो फिर वो लोग 2-3 बार बोला तो हम बोले कि ठीक है, तब हम बात कर लेते हैं भाई सबसे, तो उसके बाद चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ के जो अपने लोग हैं उन लोगों के कहने पर और विशेष करके हम चुनाव के क्षेत्र में हैं। तो मतलब कि यहाँ के लोग जब आपको कहे कि आप चुनाव लड़िए तब आप चुनाव में उतरे? अच्छा, आपने ऐसा क्या किया है कि जनता आपको मौका दे? देखिए, यह कहने वाली बात नहीं है। हमारा जीवन एक खुली किताब की तरह है, खुला पन्ना है। और सबसे बड़ी बात है कि हम 2000 सन से अरेराज में आए हैं।
हमारा प्रॉपर घर सखवा है, अच्छा। जो 2001 में नदी की गंडक की कटाव में कट गया। और माँ बाप दादाजी तो बचपन में ही मर गए थे। हम 10 साल के उम्र में आए, 11 साल की उम्र में अरेराज में आए। तब से लेके आज तक हम समाज के बीच में रहे हैं। हमको कोई नाम से जानता है, कोई चेहरा से जानता है, एक हमारा अपना पहचान है। अच्छा। और जिससे जुड़े हम शुरू में, उससे आज तक जुड़े हुए हैं। वही प्रेम है, वही लगाव है। कहीं किसी के हम कभी 600 रुपये के महीना पर नौकरी भी करते थे, आज हमारे यहाँ 500 से ऊपर काम करता है। हाँ, तो उस समय भी हम वहीं थे और आज भी वहीं हैं। लगभग प्रिंस बाबू आप भी हमको जानते हैं बहुत दिन से। कभी आपको लगा है कि प्रफुल्ल भैया बदल गए हैं? जी नहीं। तो प्रफुल्ल में सबसे बड़ी खूबियाँ हैं कि प्रफुल्ल समाज के बीच में रहा है, समाज के बीच में रह रहा है, समाज के बीच में रहेगा और समाज से जिया है और समाज के बीच में जिएगा। दूसरी बात कि हमसे जो बना है, हमारे यहाँ कोई भी आया शुरू से लेके आज तक, हम जिस स्थिति परिस्थिति में रहे हों, सबसे पहले समाज के लिए सोचते थे, बाद में अपने परिवार के लिए सोचे हैं। जब अपने यहाँ अपने जिला में कोई कैसेट सिंगर नहीं था तो हम थे। अच्छा, अपने जिला में पहला गायक हैं जो कैसेट की लाइन में आए। और हम दिल्ली में रहते थे। हमारे बैचलर खेसारी लाल यादव थे, हम लोग एक रूम में रहते थे। हम आज स्टार नहीं है, वो स्टार सुपर स्टार हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बारे में सोचा और हम अपने परिवार और समाज के बारे में सोचे कि हमारा परिवार कैसे बढ़ेगा, हमारा समाज कैसे बढ़ेगा, हमारे घर में 2 छोटे छोटे भाई हैं। अच्छा। उनकी प्रगति कैसे होगी। हाँ, तो हम अपना ख्वाब छोड़ के हम अरेराज में आके रह गए कि हमारा परिवार बढ़ेगा तब भी हम बढ़ेंगे। अच्छा, अगर आप परिवार और समाज के बारे में नहीं सोचते तो आप भी शायद खेसारी लाल जैसे बड़े स्टार एकदम रहते। कारण कि जो सुविधा आज अरेराज में है वह सुविधा तो नहीं थी। हाँ, उसके लिए हमको दिल्ली जाना होता, नहीं तो मुंबई जाना पड़ता था, और नहीं तो बनारस जाना पड़ता था। बनारस में भी उस समय वीडियो नहीं होती थी तो दिल्ली ही जाना पड़ता था। और अभी नई नई सीडी की जो आई थी तो दिल्ली में ही शूट होती थी, अपने यहाँ उसकी कोई सुविधा नहीं थी। आज जो हम घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन समय निकल गया ना। समय बैठा थोड़ी है। हम और आप बैठे हैं, लेकिन समय बैठा थोड़ी है। तो अगर हम अपने बारे में सोचे रहते तो हम स्टार होते या नहीं होते, लेकिन हमारा परिवार बिखर गया होता। हमारा परिवार जो आज की स्थिति जो है, आज की स्थिति नहीं होती। ये सही है। आज मेरे 2 छोटे भाई इंजीनियर हैं। हम भले आपके बीच में हो, बेकार लगते हो, औकात नहीं है मेरा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि औकात नहीं है, काल लड़ रहा है या कर रहा है। तो औकात किसी का नहीं होता है, औकात तो आम जनता बनाती है। जी बिल्कुल। हाँ, पब्लिक ही ना औकात बनाती है। तो पब्लिक पे आपका भरोसा है और उन्हीं के बल पर हम लड़ रहे हैं।